गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी लोकेशन पे। हाय व्यूअर्स, आज की हमारी मंजिल है जहांगीर का मकबरा और जहांगीर के मकबरे हम पहुंच चुके हैं और अब हम इधर एंटर होते हैं और देखते हैं अंदर क्या मनाजिर हैं। गाइस जी हम पहुंच चुके हैं जहांगीर के मकबरे में। एक्चुअली ये मकबरे से पहले का एक हिस्सा है, ये बादशाह अकबर ने बनवाया था। और अगर आप इसके इर्द गिर्द देख सकें, इस तरफ अगर आप देखेंगे दाएं तरफ, तो ये कुछ यहाँ पर कमरे बने हुए हैं। ये सब ये क्या है, ये कमरे बने हुए हैं। ये अकबर बादशाह ने तामीर करवाई थी सराय। अगर ये मैं बता सकूं कि सराय होती क्या है, तो मुसाफिर जो सफ़र किया करते थे तो रात को ठहरने के लिए उनके ये क़याम गाह थी। यहाँ पर खाना भी मिलता था और उनके ठहरने के लिए ये 180 कमरे यहाँ पर मौजूद हैं जो अकबर बादशाह ने बनवाए थे। अकबरी सराय से कहा जाता है। आइए इधर कमरों को मैं आपको दिखाता हूँ। ये महकमे के ऑफिस है, बंद है इस वक्त। अगर यहाँ मैं आपको दिखा सकूँ, ये 400 साल पुरानी बिल्डिंग है। ये क्योंकि दरियाए रावी के किनारे पर ये वाक़ई थी, तो फ्लड एरिया ये था, यहाँ पर सैलाब वगैरह आ जाया करता था, तो जिसकी वजह से इसके प्लास्टर वगैरह कमज़ोर होकर झड़ गया। ये इसका दरवाज़ा और ये इसका कमरा। अब कैमरा अगर कैप्चर कर सके, लाइट वगैरह तो इधर है नहीं, तो ये इसके कमरे हैं जहाँ पर मुसाफिर रात को ठहरा करते थे। आइए लाहौर में जब बादशाह जहांगीर और उनकी बेगम नूरजहां जब आया करते थे तो वो इस जगह पर भी आकर ठहरते थे और उनसे मिलने के लिए जो मेहमान आते थे वो भी इन्हीं कमरों में क़याम करते थे। और ये सारा इसके सामने बाग है। पार्टीशन के बाद अयूब खान के दौर में इसको ज़रा एक महकमा आसार कदीमा बनाया गया और उनके हवाले ये कर दिया गया। फिर उन्होंने इसकी तज़ीन आराइश और इसकी रेस्टोरेशन का काम किया। बहुत से अदवार गुजरे, उसमें रंजीत सिंह का दौर वो इस मकबरे के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। सिंह के दौर में इस पर भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, इसे ऐसे ही छोड़ा गया। लेकिन जो अंग्रेज़ों का दौर आया, अंग्रेज़ों के दौर में क्योंकि ट्रेन्स वगैरह जो हैं वो कोयले से चला करती थी उस वक्त, ये डीज़ल पेट्रोल वगैरह नहीं था, तो ये जो कमरे हैं ये कोयले के डिपो के तौर पे इस्तेमाल किए जाते थे। जो रेल के लिए, उसके इंजन के लिए जो फ्यूल था वो कोयला था, और ये कमरे जो हैं ये उस कोयले को जमा करने के लिए, क्योंकि वैसे तो ओपन एरिया है, कोयला बारिश वगैरह में गीला हो सकता था, तो इन कमरों को वहाँ इस्तेमाल किया गया। तकरीबन 100 साल ये कमरे कोयले के स्टोरेज के तौर पे, क्योंकि काफ़ी मिक़दार में कमरे हैं, तो अंग्रेज़ों ने इसको इस मकसद के लिए, और ये मैदान जो था यहाँ पर वो अपने घोड़े वगैरह बांधा करते थे। अब ये कमरों का इतना कोई देखभाल नहीं की जाती। अंदर आप देखेंगे अभी भी बहुत से पत्थर वगैरह पड़े हैं। हर वक्त रेस्टोरेशन का काम, क्योंकि पुरानी बिल्डिंग है, हर वक्त इसको किसी न किसी मरम्मत की ज़रूरत रहती है। ये जो आप देख रहे हैं ये अंग्रेज़ दौर में बंद की गई थी जालियाँ, कि उस वक्त जो इधर मजदूर वगैरह काम करते थे तो उनकी इक्विपमेंट्स, उनके औजार वगैरह इन कमरों में रखे जाते थे, क्योंकि दरवाजे तो नहीं हुआ करते थे। मुग़ल दौर में इन सरायों पे दरवाजे नहीं बल्कि पर्दों का इस्तेमाल होता था। इस अकबरी सराय के वस्त में एक चौक बन जाता है, जिसके दरवाजे से एंटर होने के बाद अगर हम अपने बाएं तरफ देखें तो ये एक मस्जिद है। ये अकबरी मस्जिद है, ये भी शहनशाह अकबर ने बनवाई थी। आइए इसको करीब से ज़रा इसका नज़ारा करते हैं।
ये कमरों से ही मुल्हिक ये एक मस्जिद अकबरी मस्जिद कहलाती है और 400 साल पुरानी ये मस्जिद है और इसमें भी काफ़ी मौसमी हालात ने इसको डिस्ट्रॉय किया है। सीधा ही रख। अकबरी सराय में अकबरी मस्जिद के बिल्कुल सामने मकबरे का मरकज़ी दरवाज़ा है और इस पर संगमरमर की मीनाकारी हुई है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो संगमरमर काट के लगाया गया है इसमें उस वक्त कोई मशीनें वगैरह नहीं होती थी। कारीगरों ने जितना भी काम किया है वो हाथ से किया है। आइए करीब चल के ज़रा इस मीनाकारी का जायज़ा लेते हैं। ये संगमरमर का पत्थर जो कारीगरों ने हाथ से तराश के इसमें जड़ा है और ये जो संगमरमर है ये ईरान से लाया गया था। अब असल मकबरे के अहाते की तरफ हम चलते हैं। ये मकबरे से पहले ये एक बाग था। ये बाग नूरजहाँ का पसंदीदा बाग था और इस बाग का नाम था दिलकुशा बाग। जहांगीर को भी ये बाग बहुत पसंद था और उसने वसीयत की थी मरने से पहले कि उसको इस जगह पर दफनाया जाए। 1627 में कश्मीर से वापसी पर जहांगीर का इंतकाल हो गया। ये बड़े सग़ीर के मुग़ल शहनशाह जहांगीर का मकबरा है। ये उनकी कब्र है। कब्र भी बहुत ही ख़ूबसूरत कीमती पत्थरों से सजाई गई है। इस पे अगर आप गुलकारी देखें तो बहुत ही कीमती पत्थरों से इसकी तावीज़ पे और इसके चबूतरे पे गुलकारी है। और मकबरे पे अगर देखें तो अस्माए हुस्ना लिखे हुए हैं। इस मकबरे में और भी बहुत से कीमती पत्थर जड़े हुए थे जो रंजीत सिंह ने यहाँ से अपने दौर में उखड़वा कर और अमृतसर का जो गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल वहाँ पर इस्तेमाल किए। फर्श पर भी देखें तो बहुत ही नफीस काम हुआ है। अगर इस मकबरे की तर्ज तामीर को देखा जाए तो ये एक बारादरी की शक्ल में है। इसमें रोशनी के और हवा के गुजर का ख़ास ख्याल रखा गया है।
चारों तरफ इसके दरवाज़े हैं। 3 अतराफ से उन दरवाज़ों को जालियों से बंद कर दिया गया है, लेकिन ठंडी ठंडी हवा इसमें से भी आती है। और ये मरकज़ी दरवाज़ा, तो यहाँ पर ये ख़ास ख्याल रखा गया है कि हवा और रोशनी वो बिल्डिंग के अंदर तक पहुँच सके। ये देखिए बरामदे भी तमाम बारादरी की मेहराब की सूरत में मौजूद हैं। मरकज़ी राहदारी पर खूबसूरत रंगों से मीनाकारी। दीवारों पे भी खुशनुमा रंगों से फूल बूटे बनाए गए हैं। अगर आप छत पर भी देखें तो ऐसे रंगों से काम किया गया है कि 400 साल बाद भी वो रंग छूटे नहीं हैं। मौसमी हालात की वजह से बिल्डिंग को ख़राबी जगह जगह से आई है, लेकिन रंगों में इतनी ख़राबी नहीं आई। एक तस्वीरी इजायब घर भी यहाँ मौजूद है, जहाँ पर इसके मुख्तलिफ़ अदवार की तस्वीर दिखाई गई हैं और इसके रेस्टोरेशन के बाद, ये रेस्टोरेशन से पहले की तस्वीर है और रेस्टोरेशन के बाद फिर उसकी तस्वीर। तो इसकी कंजर्वेशन के बाद काफ़ी अच्छी हालत में इसको लाया गया। कंजर्वेशन में जो नमूने इस्तेमाल हुए, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ, उसके नमूने यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि इसके रेस्टोरेशन में जो मुग़लिया दौर में मटेरियल इस्तेमाल हुआ था, वही मटेरियल इसकी रेस्टोरेशन कंजर्वेशन में इस्तेमाल किया गया है। ये मकबरे की बिल्डिंग के ऊपर जाने का एक रास्ता है। यहाँ पर चारों मीनारों का नज़ारा कीजिए, कितने खूबसूरत मीनार हैं यहाँ पर, और एक वसी और ये छत है। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियोस कैसी थी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। तो गाइस, ये थी जहांगीर के मकबरे की सैर। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग। इसकी आर्किटेक्टिंग को अगर आप देखें तो हर तरफ से हवादार। ये देखिए क्या खूबसूरत मनाजिर दे रहे हैं इसके वरांडाज। बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्टिंग। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुलारी हमारी रेडी है और अब वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियोस कैसी थी और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।